आज हम लेसन नंबर 12 की पढ़ाई करेंगे जिसका नाम है गेंद बल्ला यानी कि बैट बॉल। आपने क्रिकेट तो देखा ही होगा, आप खेलते भी होंगे और आपने किसी को खेलते हुए भी देखा होगा। तो उसमें जो इस्तेमाल होते हैं बैट और बॉल, तो बैट को कहते हैं बल्ला और गेंद को कहते हैं बॉल। तो ये जो हमारा लेसन है वो बैट और बॉल के बीच में जो वो दोनों जो बातचीत करते हैं उसका वर्णन इस लेसन में किया गया है। वो जो दोनों बातें करते हैं वो क्या क्या बातें करते हैं तो उसका चित्रण इस लेसन में किया गया है। तो शुरू करते हैं लेसन नंबर 12 गेंद बल्ला। गेंद ने बल्ले से कहा, तुम मुझे क्यों मारते हो? तो गेंद यानी कि बॉल ने बल्ला यानी कि बैट से कहा कि तुम मुझे मारते क्यों हो? तो आपने देखा होगा, क्रिकेट खेला भी होगा और खेलते हुए देखा भी होगा कि क्रिकेट कैसे खेला जाता है। तो जब हम बॉल फेंकते हैं तो बैट से उसको ज़ोर से फटकारा मारा जाता है। तो इसी प्रकार से क्रिकेट खेली जाती है। तो क्रिकेट खेलने के लिए बैट को बॉल को मारना ही पड़ता है। तो जो बॉल थी उसने बैट से कहा कि तुम मुझे क्यों मारते हो? तो बल्ले ने क्या कहा, बैट ने क्या कहा कि मारूं नहीं तो खेल कैसे होगा? तो बैट ने बॉल से कहा कि अगर मैं तुम्हें मारूंगा नहीं तो ये खेल ही नहीं होगा और खेला ही नहीं जाएगा। गेंद जब बल्ले के पास आई तो उसने उसे जोर से मारा। गेंद फुदकती फुदकती दूर जाकर झाड़ी में छिप गई। तो जब जो बॉल था वो बैट के पास आया तो बैट ने उसे जोर से फटकारा। तो जो बॉल थी वो फुदकती फुदकती हुई जो झाड़ी में जाके छिप गई। बल्ला उसे ढूंढता रहा। ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अंधेरा गिरने लगा। गेंद खुश थी कि बल्ला परेशान हो रहा है। बल्ला निराश होकर लौट चला। तो बैट ने जब बॉल को मारा तो बॉल जो थी वो झाड़ी में जाकर छिप गई। फिर बैट जो था वो उसको ढूंढने लगा। उसको ढूंढते ढूंढते शाम हो गई और वो थक गया और वो परेशान हो गया। मगर बॉल जो थी वो झाड़ियों में छिपी ही रही और उसे मज़ा आ रहा था क्योंकि बैट ने उसे मारा था और अब वो उसको ढूंढने के लिए परेशान था। यह देखकर जो बॉल थी वो बहुत ही खुश थी। फिर जब बैट लौट रहा था तभी गेंद ने झाड़ी में से चिल्लाकर कहा, मैं यहाँ हूँ, आओ मुझे ले लो। बल्ले ने उसे झाड़ी के नीचे से खींचकर उठा लिया। गेंद ने कहा, देखो अब मुझे मारना मत। जब वो बैट जो था वो परेशान होकर जा रहा था तब बॉल ने उससे कहा कि मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से ले जाओ। तभी बैट वहाँ गया और उसने उसको झाड़ियों में से निकाला और अपने साथ लेकर चलने लगा। तभी बॉल ने जो था वो बैट से कहा कि अब मुझे मारना मत। तो इस प्रकार इस लेसन में बैट और बॉल के बीच में जो बातें होती है उन्होंने जो बातें की उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। अब बारी है एक्सरसाइज की। गिल्ली डंडे के खेल में गिल्ली को डंडे से मारते हैं। कुछ और खेल बताओ जिनमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मारा जाता है। तो जिस तरह से गिल्ली डंडे में दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है तो इस तरह से एक को दूसरे से मारने वाले जो गेम के नाम है वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो क्रिकेट है तो वो हम लिख सकते हैं क्योंकि उसमें बैट को बॉल से मारा जाता है। तो इसमें क्रिकेट आता है। फिर बैडमिंटन लिख सकते हैं, टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन और पोलो। तो ये जो गेम है वो इन गेम में एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मारा जाता है। फिर अगली एक्सरसाइज है, गेंद खो गई तो गेंद बल्ला नहीं खेल पाएंगे। तो गुल्ली खो गई तो गिल्ली डंडा नहीं खेल पाएंगे। तो यहाँ पे आएगा गिल्ली डंडा नहीं खेल पाएंगे। फिर अगर मांझा खो जाए तो
दरवाज़ा खो जाए तो पतंग नहीं उड़ा पाएंगे, तो यहाँ पे लिखना है पतंग नहीं उड़ा पाएंगे। फिर पासा खो गया तो लूडो नहीं खेल पाएंगे। फिर चिड़ी खो गई तो बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जिस प्रकार ये एक्सरसाइज फिल की है, इसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में ये एक्सरसाइज फिल करनी है। फिर अगर तुम्हारे घर में गेंद खो गई हो तो कहाँ कहाँ ढूंढोगे? तो आपके घर में अगर गेंद खो जाए तो आप कहाँ ढूंढोगे? तो उसको कोनों में ढूंढ सकते हैं, फिर बेड के नीचे, फिर अलमारी के पीछे, दरवाजे के पीछे, मेज के नीचे, फिर बरामदे में। इस तरह से आप अपने घर में गेंद को जहाँ जहाँ भी खोजते हो उनके नाम आपको यहाँ पे लिखने हैं। तो इस प्रकार से ये जो एक्सरसाइज है वो मैंने अपनी टेक्स्ट बुक में जिस तरह से फिल की है, उसी तरह से आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक्स में ये एक्सरसाइज फिल करनी है। और आपकी जो हिंदी की नोटबुक है उसमें बैट और बॉल का जो पिक्चर है वो ड्रॉ करना है और उसमें कलर भी फिल करना है।